सफारी पार्क में मधुबाला के इस्तकबाल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। हथनी मधुबाला के लिए स्विमिंग पूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। फॉरपोस्ट की टीम के मुताबिक मधुबाला को 26 नवंबर को सफारी पार्क मुंतकिल किया जाएगा। बात कर लेते हैं नमरा रियासत से, बताइएगा। बिल्कुल जी, सफारी पार्क में मधुबाला के इस्तकबाल की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और हथनी मधुबाला 15 साल बाद अपनी बहनों सोनिया और मलाइका से सफारी पार्क में मिलेंगी। और हथनी मधुबाला को कराची चिड़ियाघर से कराची सफारी पार्क 26 नवंबर को मुंतकिल किया जाएगा, जिसकी डेट जो है वो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कुछ रोज कबल ही अनाउंस कर दी थी। और फोरपास की टीम ने तैयारियों की तस्वीर भी जारी की हैं और उनके मुताबिक साइट पर मौजूद टीम जो है वो कामों को हतमी शक्ल दे रही है, जबकि हथनी मधुबाला के लिए स्विमिंग पूल को भी जो है वो तैयार कर लिया गया है। और टीम ने नकल मकानी के लिए ड्राइविंग रूट का भी जो है वो सिस्टम जो है वो देख लिया है और उसको भी मुंतखब कर लिया गया है। और सड़कों के ऊपर बिजली की तारों के बायस ट्रक और ट्रांसपोर्ट के लिए आसानी के गुजरने के लिए क्लियरेंस को भी यकीनी बनाया जा रहा है। और 26 नवंबर को हथनी मधुबाला को कराची चिड़ियाघर से सफारी पार्क जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। नुसरत परवीन सहतू सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनात। नुसरत परवीन की खिदमात महकमा स्कूल तालीम के सपोर्ट कर दी गई हैं। नुसरत परवीन सहतू का डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज तालीम से तबादला किया गया है। नुसरत परवीन को 1 साल रेपुटेशन पर सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनात किया गया। सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड 4 माह के कोर्स पर गए हुए हैं। नुसरत परवीन सहतू सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनात। नुसरत परवीन सहतू की खिदमात महकमा स्कूल तालीम के सपोर्ट की गई हैं। नुसरत परवीन का डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज तालीम से तबादला किया गया। नुसरत परवीन सहतू को 1 साल रेपुटेशन पर सेक्रेटरी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड तैनात किया गया। कराची में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रनुमाई का आगाज हो गया। पहले मरहले में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराची के मशहूर फूड स्ट्रीट वंस रोड पर नुमाइश के लिए रखी गई है। कराची में आईसीसी ट्रॉफी की पहली बार आवाम के सामने नुमाइश की गई है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आज दोपहर कराची पहुंची थी। गुज़श्ता रोज दोपहर को कराची पहुंची थी। बात कर लेंगे मोहम्मद हम्माद से। हम्माद, बताइएगा लोगों के कैसे तासुरात थे? आईसीसी ट्रॉफी पहली मरतबा कराची में आवाम के दरमियान इस तरह रखी गई। जी देखें, बिल्कुल बंस रोड जो कि कराची की एक मशहूर फूड स्ट्रीट है, वहाँ पर जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज रनुमाई के लिए लाया गया है। जो है आज रात को 9 साढ़े 9 बजे के दरमियान ये चैंपियंस ट्रॉफी वहाँ पर बंस रोड की जो सड़क है उसके बीचों बीच आवाम के लिए नुमाइश के लिए रखी गई। तो आवाम की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने ट्रॉफी को देखकर काफ़ी खुशी का इजहार किया और उन्होंने वहाँ पर जो है ट्रॉफी की तस्वीरें भी बनाई और वीडियोस भी बनाई। और साथ ही साथ जो है आवाम ने जो है खुशी का इजहार भी किया और उनका ये कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ही होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है और जो है पाकिस्तान सबका जो है वो चैंपियंस भी है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का विनर भी रह चुका है। तो इस पर जो है आवाम ने काफ़ी खुशी का इजहार भी किया। और जबकि ये चैंपियंस ट्रॉफी आज रात में जो है बंस रोड के मुकाम पर ले जाई गई है, उसके बाद इसको सुबह 10:30 बजे जो है इसकी जो अगला मरहला है रनुमाई का वो नेशनल बैंक स्टेडियम हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होगा। और उसके बाद जो है ये मुख्तलिफ मकामात पर जाएगी, जिस पर जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म के मज़ार और उसके बाद जो है मोहट्टा पैलेस और जो है वो कराची के साहिल और साथ ही साथ मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी इस ट्रॉफी को ले जाया जाएगा। और उसके बाद ये 25 नवंबर तक जो है वो कराची में रहेगी और उसके बाद ये ट्रॉफी जो है वो अफगानिस्तान और फिर भारत जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। मैंने गुज़श्ता नशस्त में भी कहा था कि मायूसी मुसलमान के लिए हराम है। मायूसी फैलाने और डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले लोग आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में कहा कि आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम अशारिये मस्बत हैं। अगले बरस तक इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर होंगे। मुझे पाकिस्तान के रोशन और मुस्तहकम मुस्तक़बिल पर कामिल यकीन है। कोई चीज़ बशमूल सियासत मुल्क से मुक़द्दम नहीं है। हम सबको ज़ाती मफाद पर पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए। रियासत माँ की तरह है और इसी की कदर लीबिया, इराक़ और फ़लस्तीन के अवाम से पूछनी चाहिए। याद रखें, पाकिस्तान के अलावा हमारी कोई शनाख्त नहीं। आप अपना पैसा लेकर आएँ, पाकिस्तान आएँ, आवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे।
صرف پاکستانی ہی پاکستان کو بیل آؤٹ کے ذریعے معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ دہشت گردی کی پشت پناہی غیر قانونی کاروبار والے کرتے ہیں جن کے پیچھے مخصوص عناصر ہوتے ہیں۔ پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اور عوام کی ڈیجیٹل سیکیورٹی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ مراد علی شاہ کا بڑھتے پولیو کیسز پر اظہار تشویش۔ خطرے پھیلانے سے منع کرنے والوں کے پاس ڈی سی اور ایس ایس پیز کو بھیجیں، وزیر اعلیٰ نے چیف سیکریٹری کو ہدایات جاری کر دی۔ انسداد پولیو مہم میں دلچسپی نہیں دکھائے گا گھر جائے گا، قطرے پلانے سے منع کرنے والوں کے پاس ڈی سی اور ایس ایس پیز کو بھیجیں، وزیر اعلیٰ نے چیف سیکریٹری کو ہدایات جاری کر دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پولیو کے خاتمے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ مراد علی شاہ کا بڑھتے پولیو کیسز پر اظہار تشویش۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں 50 سے 13 کیسز سندھ سے رپورٹ ہوئے، ملیر، حیدرآباد، جیکب آباد سمیت دیگر اضلاع شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو صوبائی وزیر صحت کی بریفنگ، بتایا کہ اس وقت 69% بچے مکمل ایمیونائز ہیں۔ سندھ کے 20 اضلاع سے 66% نمونے لیے، صوبے بھر میں مثبت ماحولیاتی نمونے آئے۔ سندھ میں 10.6 ملین بچوں کی عمریں 5 سال سے کم ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس کا مطلب 40% بچے یعنی 49,396 بچوں نے ابھی تک ڈوز نہیں لیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو بتایا گیا کہ 2,48,758 بچے رہ گئے ہیں۔ 43,227 انکاری کیسز، 2,05,531 بچے گھروں میں موجود نہ تھے۔ مفتی تقی عثمانی کا گورنر ہاؤس کا دورہ، معروف عالم دین بھی کامران چیسوری کے اقدامات کے معترف ہو گئے۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، معلوم نہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے وی پی این کو کیوں غیر شرعی قرار دیا۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پابندی سے متعلق حکومت کو تجاویز دوں گا۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ۔ شاباش کامران ٹسوری، مفتی تقی عثمانی بھی گورنر سندھ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی نے گورنر ہاؤس آئی ٹی مارکی کا دورہ کیا، قائد اعظم کے کمرے اور راشن ڈرائیو کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پہ گورنر ہاؤس کے لان میں پودا لگایا۔ اس موقع پر مفتی تقی عثمانی نے کہا، طلبہ کو معیاری آئی ٹی تعلیم حاصل کرتا دیکھ کر دل کو تسکین ہوئی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا، معلوم نہیں نظریاتی کونسل نے وی پی این کو کیوں غیر شرعی قرار دیا۔ اگر مصلحت کے تحت پابندی لگائی گئی ہے تو قوم اس پر عمل کرنے کی پابند ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حکومت کو یہ حق ہوتا ہے کہ کسی مصلحت کے خاطر کسی چیز کے اوپر کوئی پابندی لگائے، اگر وہ مصلحت کی خاطر لگاتی ہے تو پھر مشاہدے کو اس کی پابندی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا، سوشل میڈیا پر پابندی سے متعلق حکومت کو تجاویز بھی دوں گا۔ خواہش ہے اور جو آپ کی سجیشن ہے میں فیڈرل گورنمنٹ تک اس کو پہنچاؤں گا، اور ظاہر ہے آئی ٹی کے اوپر پورا ملک کام کر رہا ہے۔ ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل حافظ عاصم منیر صاحب، وہ SIFC جو انہوں نے بنائی ہے اس میں انہوں نے آئی ٹی کو بھی رکھا ہے، اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سے اس کی ایکسپورٹ بڑھے۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے پی ٹی آئی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا اسلام آباد احتجاج کی کال راہ فرار کا بہانہ ہے۔ کیمرہ مین رانا جہاں صاحب کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان گلبرگ خان نے سرمایہ کاروں کو توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ صنعت کاروں سے خطاب میں کہا کہ اگر کوئی سرمایہ کاری کرنا چاہے تو حکومت ان سے بھرپور تعاون کرے گی۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا فیڈریشن آف پاکستان کا دورہ، سرمایہ کاروں کو صوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ گلبرگ خان نے کہا کہ گلگت بلتستان کے پاس ہزاروں میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت ہے جو پاکستان کی ضرورت سے کہیں زیادہ ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے توانائی سیکٹر میں تمام پیمانوں پر مواقع موجود ہیں۔ وابڈا کے مطابق بونجی ٹنل سے 7,500 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے انویسٹر اور انٹرنیشنل انویسٹر جو بھی آئیں گے اس کے لیے اس میں انرجی میں اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے تو بہت چھوٹا لیول کا بھی ہے، بڑا سے بڑا لیول کا۔ جو ہمارے بونجی ٹنل کا ہے وہ 7,500 میگا واٹ کا فیزیبلٹی ہو کے تیار ہے، اور 100 میگا واٹ کا بھی ہے۔ اور ابھی ہمارا صوبے کو نہ، اس سے پہلے ہمارے پاس وہ پالیسی نہیں تھا۔ اس سال ہمیں 100 میگا واٹ کا
सुबह को भी मिला। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मक्बू बोले, गिलगित में ज़राअत और फलों के हवाले से काफी पोटेंशियल है। हम ऐसा क्या मैकेनिज्म बना सकते हैं कि फ्रूट्स बराह रास्त गिलगित से दुनिया भर में बरामद किए जाएं। आड़ू, चेरी और आलू बुखारा जैसे मुनफरिद फल वहाँ मौजूद हैं। हुकूमत से गुजारिश है कि वहाँ SMEs और कॉटेज इंडस्ट्री को फरोग दे। वहाँ पर जो सबसे बड़ा पोटेंशियल है वो है एग्रीकल्चर का, फ्रूट्स, स्पेशली फ्रूट्स। मैं जानता हूँ कि उधर इस किस्म के फ्रूट्स वहाँ पर पाए जाते हैं जो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वो फ्रूट्स नहीं होते हैं। और उन फ्रूट्स की वो एज ए वेरी स्पेशल फ्रूट्स वो एक्सपोर्ट हो सकते हैं पूरी दुनिया में। सनतकारों ने कहा, हुकूमत अगर गिलगित बल्तिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दे तो सयाहत में मजीद बेहतरी आएगी। कैमरामैन फरहान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। इथोपिया के सफ़ीर जमाल बकर अब्दुल्ला पाकिस्तान के मेहमान नवाजी के दिलदादा निकले। कहते हैं कि पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान 66 साल पुराने डिप्लोमेटिक सकाफती ताल्लुकात हैं। जल्द ही इथोपिया से कार्गो पाकिस्तान पहुंचेगा। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। 14वीं सालाना पोर्ट एंड शिपिंग लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में मैरीटाइम, पोर्ट एंड शिपिंग से वाबस्ता इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इथोपिया के सफीर जमाल बाकर अब्दुल्ला का कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को खुशाइन करार देते हुए कहना था कि पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान 66 साल पुराने डिप्लोमेटिक सकाफती ताल्लुकात हैं। कराची का जिना टर्मिनल एयरपोर्ट और बंदरगाहें अपनी मुनफरिद हैसियत व अहमियत रखती हैं। इथोपिया और पाकिस्तान के इश्तराक से सेंट्रल एशिया और अफ्रीका समेत आलमी तिजारत को फरोग दिया जा सकता है। 14th Annual Port Ship Logistics Supply Chain Management Conference Exhibition held here in Karachi, a city of light, a city of largest population in Pakistan, who has played also critical role in human civilization. KCCI के साबिक सदर और माहिर माइशियात अतीकुर रहमान का कहना था कि पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर पर तवज्जो और फरोग देकर $100 अरब कमाए जा सकते हैं। 1001 किलोमीटर का हमारा सी कोस्ट लाइन इस वक्त तक एक्सप्लोर नहीं हुआ है। टूरिज़म के थ्रू और जो मैरीन एनिमल्स हैं हमारे, मैरीन रिसोर्सेज हैं हमारे, और हमारे जो वाटर में फिशेज़ हैं और जो हमारे दूसरे और चीज़ें हैं, वो तमाम अगर एक्सप्लोर होंगी तो हम एक्सपोर्ट्स की कैपेसिटी को 100 टाइम्स बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। मुकर्रीन का कहना था कि पाकिस्तान की जोग्राफिया हैसियत बहुत मुनफरिद है, जिसकी बदौलत मुख्तलिफ ममालिक के साथ बहरी तिजारत को बढ़ाया जा सकता है। इसमें जो पाकिस्तान में जो फ्यूचर में जो चैलेंजेस, सबसे पहले मैंने बताया जो क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज जो है वो पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर को बहुत अनसर्टन तरीके से डिस्टर्ब कर सकता है। इस प्रिपेयर होना चाहिए। और इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज का जो सबसे और भयानक एक कंट्रीब्यूशन होगा वो मरीन पोल्यूशन को बढ़ाने में होगा। कॉन्फ्रेंस में मुकर्रीन ने दौरे हाजिर में ब्लू इकोनॉमिक, पोर्ट एंड शिपिंग को मुआशी तरक्की का अहम जुज करार दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। अवामी थिएटर फेस्टिवल की जगमगाहट बरकरार है। फेस्टिवल में तंज़ो मज़ा से भरपूर ड्रामा रिश्ते पेश किया गया। तफसीलात ले लेते हैं राहील बेग से, बताइएगा। जी, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में अवामी थिएटर फेस्टिवल का रंगारंग मेला सजा हुआ है। फेस्टिवल के 13वें रोज मारूफ अदाकार जाकिर मस्ताना की हिदायत और तहरीर में ड्रामा रिश्ते पेश किया गया, जिसे शायकीन ड्रामा ने खूब पसंद किया। और इस वक्त जाकिर मस्ताना हमारे साथ मौजूद हैं। जाकिर भाई, क्या कहेंगे? रिश्तों के अंदाज दिखाए गए। दौलत गालिब है या रिश्ते गालिब है? नहीं, दौलत हमारे ज़हनों पर जो है ना, उसने काफ़ी नक्श जो है वो गाड़ रखे हैं। तो हमें चाहिए कि ठीक है, दौलत इंसान की ज़रूरत है, लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं है कि आदमी रिश्तों को भुला दे और मोहब्बतों को भुला दे। तो मैंने आपसे कहा कि हमने उसमें मैसेज भी रखा, और आप देख रहे थे कि पब्लिक को हमने इंटरटेन भी किया, क्योंकि पब्लिक जो है ना हंसना चाहती है। देखिए, रोना धोना तो घर में बहुत होता है ना। तो हमारी ख्वाहिश थी कि उसमें थोड़ा सा मैसेज भी हो जाए और जो पब्लिक आई है उसको हम फुल इंटरटेन भी करें। तो जाकिर भाई, कहा जाता है कि स्टेज से लोग दूर है, मगर जब से अवामी थिएटर फेस्टिवल हुआ है डेली यहाँ पे हाउसफुल होते हैं, रश होते हैं। आज आपके प्ले में भी था, तो क्या कहेंगे, क्या टिकट पर भी ऑडियंस को इस तरह से वापस लाया जा सकता है? जी, लाया जा सकता है। जब ऑडियंस जो है ये अच्छा थिएटर देखने की आदी हो जाएगी तो फिर कम कीमत रख के
ऑडियंस को जो है वो ड्रामा दिखाया जाए। फिर जो है कि आस्ते आस्ते आप टिकट महंगा भी कर देंगे और ड्रामा अच्छा होगा, नया ड्रामा होगा, नई बातें होंगी तो लोग ज़रूर देखेंगे। फेस्टिवल के जरिए रौनक बहाल होंगे। देखिए पहले भी तो होता था ना, 12 शो, 15 शो, महीना शो होते थे पहले भी कमर्शियल। तो इंशाल्लाह अगर अच्छे ड्रामे होते रहे तो लोग जो है ज़रूर देखने आएंगे। बिल्कुल, जाकिर मस्ताना हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है अच्छे इस्लाही ड्रामे पेश किए जाएं तो इसी तरह से हॉल को फुल किया जा सकता है। आज भी शायकीन ड्रामा अच्छा और म्यारी ड्रामा देखना चाहते हैं और इस तरह के फेस्टिवल से स्टेज की खोई हुई रौनकें बहाल करने के लिए मुआविन साबित होते हैं। और इसी के साथ अवामी थिएटर फेस्टिवल का 13वां रोज़ अपने इख्तिताम को पहुंचा। जी, पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों की मशहूर डिश शनवारी कढ़ाई कराची में भी बेहद मकबूल है। नाज़िमाबाद की शनवारी कढ़ाई की शहर भर में धूम मच गई। मजीद बताएंगी समरीन राशिद। जी, मैं मौजूद हूँ नॉर्थ नाज़िमाबाद में शिप ऑनर कॉलेज के सामने। अगर आपको इस इलाके के बारे में बताया जाए तो ये इलाका सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी कढ़ाइयों की वजह से। यहाँ पे आपको शनवारी कढ़ाई से लेके पेशावरी कढ़ाई तक हर कढ़ाइयाँ आपको यहाँ पे मिलती हैं। इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वो गुल शनवारी कढ़ाई के नाम से मशहूर है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें खाने आए हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ वेराइटी दिखेंगी। सबसे पहले आपको कढ़ाई मिलती है, कढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे आपको अफगानी पुलाव जो कि पेशावरी लोगों की शान समझा जाता है वो मिलता है। फिर साथ साथ आपको दिखती है मलाई बोटी। मलाई बोटियों से होते हुए आपको दिखेंगी सीख बोटियाँ जो कि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे जो लोग खाने आए हुए हैं, आइए चलते हैं इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आप कब से यहाँ पे आते हैं, मतलब क्या चीज़ आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा पसंद है? 2-3 साल से आ रहा हूँ यहाँ पे और हर 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद हमारा प्रोग्राम बनता है। हम दोस्तों का प्रोग्राम बनता है आपस में और कभी फैमिली के साथ भी आता हूँ। और मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खाने आता हूँ वो अफगानी बोटी खाने आता हूँ। बेहतरीन है, बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल बेहतरीन है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ की कौन सी ऐसी चीज़ें जो बार बार यहाँ पे खाने? असल में हम तो आते रहते हैं हफ्ते में 2-3 बार। हमें यहाँ के सब चीज़ ही पसंद है। कढ़ाई हो गई, पुलाव हुआ और ये अफगानी बोटी हुई, मतलब सारी चीज़ें इनकी बेस्ट है। बिल्कुल, प्राइस भी बिल्कुल मुनासिब है। जब आप हाईवे साइड पे जाते हो वहाँ पर भी सेम चीज़ें होती है लेकिन प्राइस के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हमने इनसे बात की और इनका कहना यही है कि हाईवे अब इनको जाना नहीं पड़ता क्योंकि अब तमाम चीज़ें जो हैं वो यहीं पे नाज़िमाबाद में मौजूद हैं। और यहाँ पे नॉर्थ नाज़िमाबाद की साइड पे आते हैं तो इनको रिब्स से लेके कढ़ाई से लेके मलाई बोटी हर चीज़ यहाँ पे रीज़नेबल प्राइसेस में दस्तियाब है। जी, ज़िला बस्ती में तामीर होने वाले 100 पार्क दोबारा तैयार होने का इंकशाफ। फंक्शनल लीग लेबर विंग ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 10 माह के अंदर दर्जनों पार्क बहाली पार्कों पर करोड़ों रुपए झोंक दिए गए। नजम रिजवी ने मामले पर फौरी तहकीकात का मुतालबा किया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बने हुए पार्कों की बहाली पर दोबारा करोड़ों के अखराजात। फाइनेंशियल लीग लेबर विंग ने सवाल उठा दिए। में डीसी साहब के टाइम पे, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे सेंट्रल के, और ये पार्क उस टाइम बनाए गए 95 के करीब पार्क बनाए गए हैं और 100 पार्क थे ये। उसमें से जाते जाते उन्होंने वो 5 पार्क की भी पेमेंट कर दी जो आपने अभी बताया। उसके बाद अभी तो फाइलों पे धूल भी नहीं जमी थी कि नई फाइलें तैयार हो गई यहाँ पे। अच्छा, अब आप उठाएं, मैनों से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास जो है वो वर्करों को, आज वर्कर जो है वो एक चीज़ के लिए रो रहा है, ना उसको ओवर टाइम मिलता है, ना उसको पेंशन मिल रही है, ना उसको जो है उसके अलाउंस मिल रहे हैं। मुलाजमीन का कहना था कि पार्कों की बहाली के नाम पर टेक्निकी अंदाज में लूट मार करके अवाम और मुलाजमीन की हक तलफी की जा रही है। पहले जो पार्क बहाल किए गए थे उस पर जो फंडिंग हुई थी उसी के ऊपर पैसा दोबारा से फंडिंग की जा रही है। मुलाजमीन के जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, लिव इन कैशमेंट नहीं है, एरियर के मसाइल हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, धक्के खाते रहते हैं, उनको फंड्स नहीं मिलते। मुलाजमीन जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। मैं खुद परेशान हो रहा हूँ। मेरा खुद इतना पैसा चेक रुका हुआ है, 3 साल से रुका हुआ है और मुझे कभी कई धक्के खाने पड़ रहे हैं, कई धक्के खाने पड़ रहे हैं, कोई मेरी नहीं सुन रहा। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर व डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती ताहा सलीम ने अपने दौर में 100 पार्कों की बहाली का मंसूबा पाया तकमील को पहुंचाया था, जिनकी चंद साल बाद ही दोबारा बहाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन बायत खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।